डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। हम लोग थर्ड फैक्टर ह्यूमिडिटी को देखते हैं। ह्यूमिडिटी मीन्स नमी। हमारे आसपास वातावरण में कितना वाटर मौजूद है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। जैसे बारिश हो रही है तो वाटर ज़्यादा मौजूद होता है और बारिश नहीं है तो थोड़ा कम रहता है। कह रहा है द रेट ऑफ इवापोरेशन इज इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होता है जब हमारे चारों ओर ह्यूमिडिटी कम हो। जैसे बारिश के सीजन में क्या होता है कि आप लोग अगर देखें कि बारिश के सीजन में जो वाटर का अमाउंट है हमारे चारों ओर, वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी बारिश में आप लोग देखते होंगे कि कपड़े जो रहते हैं वो सूखते नहीं हैं, काफ़ी टाइम लेते हैं और हमको हर तरफ हर चीज़ें गीली गीली महसूस होती। वो इसलिए कि जो वाटर के पार्टिकल हैं वो इसमें यानी कि एयर में क्या होते हैं, इंटेंगल्ड होते हैं, यानी फंसे होते हैं। अब इस कारण से चारों ओर एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ नमी बनी रहती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, कि अगर जब ह्यूमिडिटी कम होगी तभी इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। आगे चलते हैं। व्हेन द ह्यूमिडिटी, यानी कि जब हमारे चारों ओर नमी जो होगी, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, यानी एयर की जो ह्यूमिडिटी होगी वो क्या होगी, कम होगी। देन द रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई, जब एयर में वाटर जो इंटेंगल्ड है वो कम होंगे, यानी कि ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, तभी तो जो वाटर हमारा इवापोरेट हो रहा है, पेपर फॉर्म में चेंज हो रहा है, वो ही एटमॉस्फेयर में जा सकता है। अगर ऑलरेडी पहले से एटमॉस्फेयर में वाटर हैं तो वाटर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाएगा और इस कारण से रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर क्या हुआ कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, जब ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, तब क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा। एंड इवापोरेशन टेक प्लेस, तब इवापोरेशन क्या होगा, प्रोसेस होगा प्लेस मोर रेडली, तब काफी तेजी से इवापोरेशन का प्रोसेस होगा। यानी कि हम लोग अगर देखें गर्मी के सीजन में कि एयर में क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो ह्यूमिडिटी गर्मी के सीजन में कम हुई तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या हुआ, गर्मी के सीजन में ज़्यादा हुआ। और आगे चलते हैं। व्हेन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो देन स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी इवापोरेट रेडिली, और जब ह्यूमिडिटी क्या होती है, एयर में कम होती है तो जो पसीना हमारे शरीर से निकलता है वो काफ़ी तेज़ी से इवापोरेट हो जाता है, यानी कि वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर के फॉर्म में चेंज हो जाता है। सो इन क्लाउडी डे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जब क्लाउडी डे होता है, वेट क्लोथ टेक ए लॉन्ग टाइम टू ड्राई, इसलिए जो बारिश के मौसम में जो कपड़े होते हैं वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि वाटर ऑलरेडी पहले से एटमॉस्फेयर में एंटेंगल्ड हैं, एटमॉस्फेयर में वाटर मौजूद हैं, तो जो कपड़े के जो होते हैं वाटर वो एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाते हैं, इसलिए कपड़े क्या होते हैं, सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन वही कपड़े जब हम गर्मी के सीजन में रखते हैं तो क्या होता है, उनको सूखने में टाइम कम लगता है। अगले फैक्टर पर चलते हैं। 4 विंड स्पीड, द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड increases with the rate of
evaporation of liquid increases with increasing wind speed। जो रेट ऑफ इवापोरेशन है लिक्विड का वो इंक्रीज करता है यानी कि बढ़ता है विथ इंक्रीजिंग विंड स्पीड। जैसे हवा की स्पीड बढ़ती है तो जो एटमॉस्फेयर में वाटर है, वाटर पार्टिकल है, वो थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं। अब जब दूर होंगे तो दूसरे पार्टिकल को भी वहां आने के लिए जगह मिल जाएगी। तो इस कारण से क्या होता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज हो जाता है। अगर एटमॉस्फेयर में वाटर पहले से मौजूद है और उनके बीच में कोई गैप नहीं बन पा रहा है तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए जब विंड स्पीड यानी कि हवा की जो स्पीड होती है वो क्या करती है, उन पार्टिकलों को ढकेल देती है, तो वो जगह खाली हो जाती है और उस जगह पर दूसरे जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो पेपर फॉर्म में आके रुक सकते हैं। इस कारण से क्या होता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। When the speed of wind increases, जब स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज कर रही है, द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे, तो जो पार्टिकल हैं वाटर वेपर को वो क्या हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। सो डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। अब इतनी इसको समझते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज, जब हवा की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है, काफ़ी तेज हो जाती है, तो जो पार्टिकल हैं, पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर यानी जो पार्टिकल हैं वो मूव अवे, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। सो डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, तो वो उस प्लेस पर क्या होता है, वाटर वेपर का जो अमाउंट हो जाता है वो कम हो जाता है। अब कम हो जाता है तो उस प्लेस पर क्या हो सकते हैं, दूसरे वाटर पार्टिकल आ सकते हैं। तो दूसरे वाटर पार्टिकल जो इवापोरेट होके आएंगे वो उस प्लेस पर आ सकते हैं, क्योंकि अब क्या हुआ कि विंड के कारण वो प्लेस से सारे पार्टिकल हट गए, तो वहां पर काफी प्लेस हो गया। अब उस प्लेस पर दूसरे पार्टिकल आ जाएंगे। तो इस कारण से क्या होता है, दिस इंक्रीज, ये बढ़ा देता है द रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर। और इसके कारण क्या होता है, जो रेट ऑफ इवापोरेशन होती है वाटर की, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें हम लोग, द वेट क्लोथ, जो सूखे यानी गीले कपड़े हैं हमारे, ड्राई क्विकली ऑन विंडी डे, जब बहुत तेजी से हवा चलती है तो जो गीले कपड़े हमारे होते हैं वो सूख जाते हैं, लेकिन जब हवा नहीं चलती है तो वही गीले कपड़े हमारे वैसे ही बने रह जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि जब हवा चली तो जो वाटर पार्टिकल थे जो पेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में थे वो मूव अवे, दूर चले गए और वो प्लेस हमारा खाली हो गया। उस प्लेस पर अब जो वेट क्लॉथ के वाटर पार्टिकल होंगे वो आ जाएंगे, तो और उसके बाद फिर हवा चलेगी, फिर वो पार्टिकल हट जाएंगे, फिर वेट क्लॉथ के पार्टिकल आ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि धीरे धीरे करके हमारे कपड़े सूखते जाएंगे।